अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी सॉफ्ट अल्टीमेट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। आज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, कैसे आपने मास्टर एड मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें कस्टमर सप्लायर कैटेगरी लोकेशन यूज़र सारी चीज़ें इंटर करनी है। इसके बाद आपके पास आता है आइटम्स। कैसे मतलब आपने अपने बिज़नेस में जो आपके पास इन्वेंट्री के आइटम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ आइटम्स होते हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, फार्मेसी के आइटम्स हैं, या जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले आइटम्स होते हैं, तो उनको आपने कैसे अपने डेटाबेस में एंटर करना है। मतलब कितनी की वो आ रही है, कितनी की आप सेल कर रहे हैं, सप्लायर का रिकॉर्ड किसके साथ है, वो कैटेगरी कौन सी है, डिपार्टमेंट उसमें कौन सा है, उसके अलावा जो है वो कितनी प्राइस पे, मतलब प्रॉफिट मार्जिन आपका उसमें कितने वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम स्टॉक लिस्ट में आपको दिखाएंगे, फिर स्टॉक एडजस्टमेंट्स हैं, इसके साथ यूनिट्स वाला हैं। ये सबसे पहले यूनिट वाला हम डिस्कस करेंगे, जो शायद ये पिछली वीडियो में हमने किया था। ये यूनिट आपने यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे आप इंटर कर लें, सपोज केजी, फिर इसमें आप लिखें, इधर भी केजी लिख सकते हैं, कुछ और डिटेल भी लिख सकते हैं। इसको आप सेव कर लें। दूसरी पे आप चले जाएँ, लेटर, इधर भी आप लिखें, लेटर लिखें, LTR लिखें, शॉर्टकट लिखें, जैसे भी आपको सूट करता है। इस तरह 1 बाय 1 कैटेगरी बनाएंगे, हाफ केजी, पीसीज इस तरह की, तो वो यहाँ पे आइटम्स के साथ लिंक हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है। अब आप पीछे डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे अभी आप जाएं आइटम्स में, तो सबसे पहले अब हम जाएंगे न्यू आइटम में। जैसे ही न्यू आइटम पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो शो होती है। इसमें आप देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस हैं, कॉलम बने हुए हैं। तो आइटम कोड, बार कोड है, रेफरेंस कोड है, आइटम नेम है, सप्लायर फ्लेवर क्या है, इसमें कैटेगरी इसमें क्या आपके पास आ रही है, सप्लायर आपके पास कौन सा है, रिटेल प्राइस इसकी क्या है, मार्कअप परसेंटेज हो रही है, मोर डिटेल में पैक साइज़, पीसीज वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आइटम कोड बार कोड क्या है। ये वो आइटम बार कोड वाली लोकेशन होती है कि जहाँ पे किसी आइटम को आपने स्कैन करना होता है। जब आप वो आइटम स्कैन कर लेंगे तो उसका XYZ डेटा यहाँ पे आ जाएगा। स्कैनर आपके पास होगा, बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्कैन करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप उसको मैनुअल रिकॉर्ड में रखना चाहते तो आपने जस्ट ये बटन प्रेस करना है, ऑटो कोड। जब ऑटो कोड आप प्रेस करेंगे तो ये डिजिट आपके पास ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद से ये जनरेट कर लेगा। ठीक है, ये एक आइटम का मार्क होता है जिससे आप फ्यूचर में उसको स्कैन कर सकते हैं, सेल परचेज़ कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आपने रेफरेंस कोड एंटर करना है। रेफरेंस कोड का मतलब ये है कि अगर एक आइटम है वो मार्केट में किसी दूसरे मार्क के साथ भी फेमस है तो आप उसको दे सकते हैं, 22, 25, 30, 25 XYZ जो भी आपने दिया तो वो आ सकता है। मतलब आप इस आइटम यूनिक आईडी के तौर पे भी उस आइटम को सेल कर सकते हैं और यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ आइटम नेम, तो उस आइटम नेम में आप उस आइटम का नाम लिख सकते हैं कि इस आइटम में यह है क्या चीज़ है। मतलब वो लैक्टोजन है, पेप्सी है, कोई मतलब किचन फूड आइटम्स है, छोटी है, बड़ी है, XYZ जो भी है। मैं यहाँ पे सपोज़ लिख लेता हूँ एक आइटम लैक्टोजन। ठीक है, यहाँ आगे से आगे यहाँ पे आप इसके फ्लेवर डाल सकते हैं। अगर उसमें वेराइटीज़ है, डिफरेंट चीज़ें हैं तो आप कर लें, ग्रीन, रेड, येलो जो भी है। नहीं है ज़रूरत तो आप इसको छोड़ दें। कैटेगरी ये आपने लाजमी इंटर करनी है। यहाँ पे आप जाएं, ये शॉर्टकट बटन है। परसों मैंने आपको कैटेगरी इंटर करने का तरीका बताया था, तो वहाँ से भी आप डाल सकते हैं, यहाँ से भी आप डाल लें। कैटेगरी में आप इंटर कर लें, सपोज़ चिल्ड्रन फूड, इसको आप सेव कर लें। आगे आ जाए, इधर भी सेम आपने वही लिखना है। अगर इसमें कुछ डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, ऑफ़र वगैरह लगी हुई है तो लगा लें, नहीं तो आप छोड़ दें। इसको भी आप सेव कर लें। अब हम आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं यहाँ से। ये आपके पास आ गई है चिल्ड्रन फूड की कैटेगरी।
इसी तरह आपने सप्लायर में भी बनाना है, यहाँ से शॉर्टकट भी है, आप बना लें। सपोज़ परसों मैंने आपको दिखाया था कि ये आपने इसमें एंटर करना है। ये सप्लायर आपके पास सेव हो गया है। अब आपको पीछे जाते हैं तो यहाँ पर ये शॉर्टकट आ जाता है। ये प्लस प्लस ग्रीन कलर के बटन इसलिए होते हैं कि आपने यहाँ पे सप्लायर एंटर करना होता है। यहाँ से भी आप दोबारा से लिख लें कुछ भी। अच्छा, हम यहाँ पे थे, अब हम आगे जाते हैं इससे एमआरपी प्राइस पे। एमआरपी प्राइस का मतलब होता है मार्केट रिटेल प्राइस, वो प्राइस जो जिस पे आपने वो चीज़ मार्केट में सेल करनी होती है, कस्टमर पे सेल करनी होती है, लेजर पे, किसी के खाते में, जिस तरह भी है तो आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें उसको, सपोज़ 800 की ये सेल होती है। यहाँ पे मार्कअप का फार्मूला लगा हुआ है, मतलब आप इसमें परसेंटेज देंगे तो वो उस हिसाब से कास्ट प्राइस ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी कि कंपनी आपको इतना परसेंटेज दे रही है। तो ये मोस्टली फार्मेसी मैनेजमेंट के केसेस में ज़्यादा होता है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे 15% लिखा तो ये 680 पे आ गया। नहीं तो अगर आप कह रहे कि मैंने इस तरह नहीं करना, डायरेक्ट मैंने परचेज़ प्राइस लिखनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, 700 कर लें, तब भी ये मतलब राइट वे से भी यहाँ से फार्मूला लगा हुआ है आ जाता है, और आप सिर्फ परचेज़ प्राइस करते हैं तो तब भी आता है। अब आप आगे जाएं, ओपनिंग क्वांटिटी। ओपनिंग क्वांटिटी वो चीज़ होती है जो आपके एग्जैक्ट शॉप में जो है एक आइटम की कितनी वैल्यू होती है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी होती है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 10 एंटर कर ली, 10। यहाँ पे मोर डिटेल है यहाँ पे। इसका भी आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, वैसे फिर मैं इसको अगली वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये पैक साइज़ है। पैक साइज़ में सपोज़ आपके पास ये 800 का है, मतलब ये फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए पैक साइज़ की ऑप्शन यहाँ पे होती है। अगर आपने सिर्फ इसको सेव करना है तो आप सिर्फ सेव कर लें इसको। 10 क्वांटिटी में आ गई ये सारी चीज़, आप इसको सेव कर लें, ठीक है। आपका आइटम सेव हो गया, यहाँ पे ये नीचे आ गया। अब आप जिसने लिस्ट देखनी है तो ये लिस्ट में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम बैक जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक आइटम। अब आपने सपोज दूसरा आइटम एंटर करना है, उसमें हम मोर ऑप्शन वाली जगह को डिस्कस करते हैं। इधर आप जाएं, यहाँ पे कुछ भी एंटर कर लें या ऑटो कोड कर लें इस दफ़ा। अच्छा, ये आ गया आपके पास कोड। ये आप लिखे हैं, ये लिखें, रेफरेंस कोड को छोड़ लें, आइटम लिख लें आप। यहाँ पे आप लिखे हैं शान मसाला। फ्लेवर भी आप लिख सकते हैं इसमें, ये लिखें। सेलेक्ट कैटेगरी में आप लिखें चिल्ड्रन फूड लिखें। सेलेक्ट सप्लायर में लिखें आप मार्केट से MRP सेल प्राइस आप इसकी लिखें 900। अच्छा, अब इधर आप लिखें यहाँ पे मार्कअप उसका लिखें, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने मार्कअप का तरीका बताया था, यहाँ पे हम उसको रियल इन्वायरमेंट में वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप जाएं, उसकी कास्ट प्राइस ऑटोमेटिकली आ गई। ओपनिंग क्वांटिटी को आप छोड़ें, पैक साइज़ पे आते हैं। अब ये 900 रुपये उसकी जो है प्राइस है। अच्छा, हम यहाँ पे थे मार्कअप प्राइस यदि मोर डिटेल में पैक साइज़। पैक साइज़ में ये होता है कि अगर ये 900 की मतलब आपके पास उसकी रिटेल प्राइस आ रही है और उसमें जो है ये एक पैक टू पैक आप एक लिखेंगे तो एक की प्राइस उधर आ जाएगी। लेकिन अगर उस पैक में आपके साथ मतलब 4 स्ट्रिप हैं या 6 स्ट्रिप हैं, स्ट्रिप वो मेडिसिन के अंदर पैक में जो पलते होते हैं तो ये असल में वो होता है। तो अगर आपके पास मतलब उसमें 6 पलते हैं तो ये 150 की एक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसके एंटर करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप सेल विंडो में जाएंगे और इसके यहाँ पे 1 स्ट्रिप की प्राइस एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये प्राइस उठा लेगा। और अगर कोई आपसे 6 पैक लेता है, मतलब पूरी डब्बी लेता है, तो आप यहाँ पे 6 एंटर करके तो वो 900 यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये मतलब ये कि
डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे यूनिट है वो भी आप कर सकते हैं, लोकेशन है वो भी आपके साथ है। यहाँ पे आप इसको सेव कर लें। तो ये एक पूरा एटम इंटर करने का एक पूरा तरीका है, मेथड है कि आपने कैसे उसकी बायोग्राफी बनानी है, उसकी आपने एटम कोड बार कोड कैसे करने हैं, रेफरेंस कोड आपने कैसे बनाना है, कैटेगरी सप्लायर और कैसे बनानी है। यहाँ से एडिट भी होता है। सपोज़ ये आप लिखें, एडिट करें दोबारा और इसको फिर दोबारा से करें। ठीक है, एटम अपडेटेड हो जाता है। अच्छा, अब हम आगे इसी को आगे लेके जाते हैं। स्टॉक एटम जो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, स्टॉक लिस्ट भी है आपके पास। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपके पास आ गया। ये 2 एटम है जो अभी हमने वहाँ पे एंटर किए हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है 2 एटम आपके पास एंटर है। स्टॉक में 10 पीसेज हैं, परचेज आपकी इतनी हुई है, और सेल जो है ये आपकी टोटल स्टोर की जो स्टॉक है सेल प्राइस वो यहाँ पे बन रही है। ये लो स्टॉक है। लो स्टॉक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको वो सर्च फिल्टर में वो आइटम दिखा लेगा कि आपके पास ये वाला जो है ये इतना पड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जब आप उसमें आइटम एंटर कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है, फिर वो पेजेस इसमें बनते जाते हैं। रोज़ भी आप इसमें शो कर सकते हैं, 50 A4 साइज़ के लिए प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम भी आप एंटर कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, और सर्च आइटम की मतलब वो प्राइसेस और फ्लेवर और कैटेगरी वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर वो आइटम ज़्यादा हो जाते हैं। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखना है शान, तो यहाँ पे देखो आ जाता है मेरे पास। अब ये यहाँ पे है नेस्ले, नेस्ले भी आ जाता है मेरे पास। अब यहाँ पे फ्लेवर आपके पास है, फ्लेवर आप लिख लेते हैं तो ये भी आ जाता है, ये देखें। इसी तरह से सप्लायर का भी आ जाता है, कैटेगरी का भी आ जाता है। मतलब आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च फिल्टर में लगानी हो तो आगे आपके आसानी के लिए यहाँ पे ये सारे सर्च फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। ये लो स्टॉक वाला है और इसमें टाइम डेट भी सबसे ऊपर आ रहा है। यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। ये प्रिंट भी हो सकता है, एग्जिट भी आप यहाँ से कर ले और यहाँ से क्लियर कर लें। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। ये हम भी एटम की डिस्कशन कर रहे हैं, एटम, न्यू एटम और स्टॉक लिस्ट जो है। अभी हम जाते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट में। स्टॉक एडजस्टमेंट वो होता है कि अगर आपके अपने स्टॉक में से परचेजिंग में से प्लस माइनस में से कुछ आइटम्स की मतलब प्लस हो गई या माइनस हो गई या कुछ आगे पीछे हो गई, तो उसकी कैलकुलेशन को एग्जिट रेडी करने के लिए आपने इस विंडो पे आना है। तो इस विंडो में आप देखें ये है, यहाँ से ब्लिंकिंग कर रहा है। इधर भी आपके साथ वो जो सर्च फिल्टर है लगा हुआ है। सपोज़ अब मेरे पास नेस्ले है लैक्टोजेन, इसको मैंने क्लिक किया, ये रेफरेंस नंबर कोई भी ले लेगा। यहाँ से आप रीज़न लिखें, ऑडिट लिखें, सपोज़ ऑनर। ठीक है। अच्छा, अब ये परचेज़ प्राइस आ गई, यहाँ पे MRP प्राइस आ गई। यहाँ से आप ये प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर स्टॉक आपके पास है 10 और फिज़िकल में आपके पास है 8, तो ये कल इक्वल कर लेगा। मतलब जो आपके पास ओरिजिनल स्टॉक होता है वो ठीक कर लेगा। डिफरेंस आपके पास 2 है, ये आप इंटर कर लें तो ये 2 डिफरेंस यहाँ पे आपके साथ आ गया। टोटल डिफरेंस अमाउंट इतना है। अब आप इसको सेव कर लें, ये सेव हो गया। ठीक है। अच्छा, ये फिर आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। ये हो गया आपके साथ आपके स्टॉक एडजस्टमेंट का विंडो, कि जब भी आपके साथ स्टॉक एडजस्टमेंट में कोई इशू आता है तो वो यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं इसको। अच्छा, आगे ये था हमारे पास आज एटम्स का, कैसे आपने एटम इंटर करना है, उसके बारकोड वगैरह बनाने हैं, एटम नेम, सप्लायर नेम, कैटेगरी, सारा कुछ यहाँ पे आता है। और पहले वीडियो में मैंने आपको ऐड का तरीका बताया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपने परचेजिंग कैसे करनी है और सेल आपने कहाँ से करना है। ये सेल विंडो है, आप इसको देख सकते हैं। वैसे आपको एक छोटी सी डेमो में दे देता हूँ। ये देखो लैक्टोजेन यहाँ पे आ रही है, इधर क्वांटिटी भी आ रही है और नाम भी आ रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे जाता है ग्रेन टोटल। बाकी ये हमारे पास जो ओल्ड वर्जन सॉफ्टवेयर था सेम टू सेम उसी की तरह बटन है, उसमें कोडिंग है, ताकि नए कस्टमर को, पुराने कस्टमर को ज़्यादा यूज़ करने में मसला ना हो।
ये रिटर्न है, ये सारी चीज़ इसमें आती है। नेक्स्ट वीडियो में सेल पे काम करेंगे कि आपने कैसे एटम्स को सेल करना है। यहाँ पे सेल लिस्ट आ रहा है और परचेज़ वाली विंडो आपको थोड़ी सी ये परचेज़ वाली विंडो है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए और नेक्स्ट वीडियो में इसको गौर से देखें और फिर आप हमें फीडबैक दे दें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।